अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोज़े भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। पास रोज़े भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महफ़िल शहनशाह बग़दाद क़ुत्ब रब्बानी गौसे समदानी महबूब सुबहानी क़िंदील नूरानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद हो रही है। ये माह मुबारक हुज़ूर गौसे आज़म से निस्बत और ताल्लुक़ की वजह से हमारे लिए काबिल एहतराम। अहले सुन्नत व जमात सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी गौस के दीवाने, चाहने वाले, मानने वाले मौजूद हैं, 11वीं शरीफ की महाफिल मुनक़्क़िद कर रही और अपना ताल्लुक़ गौसे आज़म से मजबूत और मुस्तहकम कर रहे। जितने बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन हैं, उनके कुछ अलक़ाबात हैं, कुछ खिताबात, और बहुत से खिताब इतने मशहूर हैं कि लोगों को असल नाम नहीं मालूम, खिताब से ही पुकारते। और ये बात याद रखिए कि जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, हम इनको जिन खिताबात से, अलक़ाबात से पुकारते हैं, ये हमने इन्हें नहीं दिए हैं, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से अता हुआ, दुनिया वालों ने नहीं दिए, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से वो खिताबात मिले। मसलन शेख अहमद सरहंदी फारूकी नाम है, लक़ब है मुजद्दिद अल-फ़सानी। निज़ामुद्दीन औलिया नाम है, लक़ब है महबूब इलाही।
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नाम है, लक़ब है सुल्तानुल हिंद, वलीयुल हिंद, ख्वाजा खाजगा, मोइन बेकसा, वालिय हिंदुस्तान, अताए रसूल, अलक़बात है। नाम है सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, लक़ब है गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, तारिकुस सल्तनत। इसी तरह दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन। और आज जिस हस्ती की याद में हम यहाँ जमा हैं, नाम है सैयद अब्दुल कादर जीलानी, लक़ब है गौसुल आज़म, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, दीगर अलक़ाबात। लेकिन जब हम ये अलक़ाब और ये खिताब हम लेते हैं, इससे पुकारते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती, वो कहते नहीं ये गलत है। क्यों? गौस के माने हैं फरियाद रस, जो फरियाद सुने और फरियाद रसी करे। और आज़म अजमत वाला, बुजुर्गी वाला, बड़ा। अब हम कहते हैं गौसे आज़म, तो माना क्या होगा? सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, सबसे बड़ा मदद करने वाला। इसी पर वो लोग फतवा देते, कहते ये गलत है, तुमने गौसे आज़म कह दिया, सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला तो अल्लाह है, सबसे बड़ा मदद करने वाला अल्लाह है। हमने कहा ठीक है, हम मानते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरियाद सुनने वाला है, मदद करने वाला है, पालने वाला है। मुस्तान हकीकी वही है, राज़िक़ हकीकी वही है, खालिक़ हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही। हम अहले सुन्नत व जमात का ईमान है। लेकिन फिर तुमने क्यों कह दिया गौसे आज़म, सबसे बड़े फरियाद सुनने वाले? तो ये तो शिर्क हो गया कि तुमने गौस को अल्लाह के साथ मिला दिया। फरियाद सुनने वाला तो अल्लाह है। अब इसके दो जवाब हैं, और ये क्या करते हैं कि इस तरह ये करके भोरे वाले सुन्नियों को गुमराह करते हैं। अब एक आम फहम आदमी, एक आम मालूमात रखने वाला, वो कहेगा वाकई ये तो हम शिर्क कर रहे हैं, हमने शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आज़म कह दिया, और गौसे आज़म तो अल्लाह है, सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला अल्लाह, ये तो शिर्क हो गया। इस तरह करके ये पूरी उम्मत को मुशरिक बना रहे हैं। किसी ने कह दिया दाता गंजबख्श, तो कहा देने वाला तो अल्लाह है, तुमने इनको बना दिया, ये भी शिर्क हो गया। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला तो अल्लाह है, तुमने मोइनुद्दीन चिश्ती को कह दिया, ये शिर्क हो गया। गौसे आज़म फरियाद सुनने वाला अल्लाह है, तुमने शेख अब्दुल कादर जिलानी को कह दिया, ये शिर्क हो गया। पूरी उम्मत को मुशरिक बना दिया। तो आइए इस बात को समझिए कि ये अलक़ाबात क्या हैं, हम क्यों पुकारते हैं, और हमारा अकीदा क्या है। हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा बिल्कुल सीधा सादा अकीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ही मुस्तान हकीकी है, मदद करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, फरियाद सुनने वाला अल्लाह तबारक व तआला। पहले अकीदा समझो, ठीक है। अब वो कहते हैं अच्छा अगर आपका अकीदा है तो फिर आपने गौसे आज़म क्यों कह दिया? हमने कहा सुनो, ये तो लफ्ज़ है ना गौसे आज़म, एक है कायदे आज़म, कायदे आज़म भी तो है ना। किसी ने एतराज़ किया कि सबसे बड़े कायद तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इनको क्यों बना दिया? न दाढ़ी न मूंछ, कायदे आज़म बना दिया, इस पे कोई फतवा नहीं। अच्छा ये बात तो अलग है, इमाम आज़म, हनफियों के इमाम आज़म, तो फिर कहना चाहिए कि सबसे बड़े इमाम तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फारूक आज़म, हक और बातिल में सबसे बड़ा फर्क करने वाले उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, फारूक आज़म लक़ब, उस पर कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ है गौसे आज़म, ये क्यों कहा? सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला अल्लाह है, और तुमने शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आज़म बना दिया, तो ये तो शिर्क हो गया, तुम मुशरिक हो, तुम ये शिर्क कर रहे हो। आइए पहले ये समझो कि शिर्क कहते किसको हैं, शिर्क की हकीकत क्या है। अगर हम चूम ले तो कहते नहीं ये शिर्क है, मज़ार को चूम ले ये शिर्क है, किसी के हाथ को चूम लिया ये शिर्क है,
अरे तुम अल्लाह को चूम सकते हो? जो काम अल्लाह के साथ किया जाए अगर वही बंदों के साथ किया जाए तब शिर्क है। अल्लाह को चूमा जा सकता है? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, और जिसे चूमा जाए वो अल्लाह हो नहीं सकता। अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता और जिसे चूमा जाए वो अल्लाह हो नहीं सकता। हम चूमते इसलिए बताने के लिए अल्लाह नहीं है, ये वलीउल्लाह है। चूमते इसलिए। दूसरी बात, शिर्क की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? 3। एक है शिर्क फिल इबादत, शिर्क फिल जात और शिर्क फिल सिफात। 3 किस्में। अच्छा, शिर्क फिल इबादत, जैसी इबादत अल्लाह ताला की जाए ऐसी ही किसी और की जाए तो शिर्क है। मसलन सजदा अल्लाह के लिए है, अगर किसी भी गैरुल्लाह को सजदा किया जाएगा शिर्क है। यह हमारा अकीदा है। अगर इंसान को सजदा किया जाएगा तब शिर्क है, अगर मज़ार को सजदा किया जाएगा तब शिर्क है। यानी अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत की जाए, सजदा किया जाए, शिर्क। फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के। तो ये क्या है? शिर्क फिल इबादत। बात समझ गए? शिर्क फिल इबादत, जैसी इबादत अल्लाह ताला की जाए ऐसा ही किसी बंदे की जाए तो शिर्क हो जाए। बात समझ गए? दूसरी शिर्क फिल जात, जैसी जात अल्लाह तबारक व तआला की मानी ऐसी ही किसी और की मानी जाए तो शिर्क फिल जात है। जैसे मजूसी 3 खुदाओं को मानते हैं, ठीक है ना, और हिंदू वो तो पता नहीं कितने खुदाओं को मानते हैं। उनके बारिश बरसाने वाला अलग है तो मुसीबत टालने वाला अलग है तो परेशानी दूर करने वाला अलग है। इतने खुदा हैं कि मेरे ख्याल से खुदा ज्यादा है, बंदे कम है। हिंदुओं के इतने खुदा है, जब वहां जाके देखो मंदिर में तो सारे खुदा ही खुदा नजर आ रहा। खुदा ज्यादा, बंदे कम है उनके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही है जो सब कुछ करता है। बारिश भी वही बरसाता है, मुश्किलें भी वही दूर करता है, मदद भी वही करता है। इनके अलग अलग हैं सारे। तो दूसरा हुआ शिर्क फिल जात, जैसी जात अल्लाह की मानी जाए ऐसी किसी और की शिर्क फिल जात हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरी किस्म जो है, इसी को समझने में इन्होंने ठोकर खाई और पूरी उम्मत को मुशरिक बना दिया। तीसरी किस्म, ये बड़े गौर से सुनना, वो है शिर्क फिल सिफात। इसको अगर समझ लेते तो फिर फतवा नहीं लगाते, शिर्क फिल सिफात, जैसी सिफात अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी सिफात किसी बंदे में मानना ये शिर्क है। समझ गए बात? जैसी सिफात अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी ही किसी बंदे में मानना तब शिर्क है, और ऐसी हम मानते नहीं। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात सुनता है, कोई उसको सुनाए या ना सुनाए वो सुनता, उसको जरूरत नहीं है। और वली अल्लाह के सुनाने से सुनता। अल्लाह तबारक व तआला खुद मदद करता है, वली अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद करता। इसमें कौन सा शिर्क होगा? अल्लाह तबारक व तआला दूर से सुनता भी है, मदद भी करता है, और अल्लाह का वली दूर से सुनता है, मदद करता है अल्लाह की अता की हुई ताकत से। अगर बिज़ात मानो तब शिर्क होगा। अब एक मिसाल मैं दे दूं आपको ताकि बात ज़हन में बैठ जाए। शिर्क फिल सिफात ये है कि जैसी सिफात अल्लाह की ऐसे ही बंदों में मानो तो तब क्या होगा? शिर्क होगा। अब कुरान उठाकर देखो, कुरान कहता है इन्नल्लाहा बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर रऊफ और रहीम है। यह अल्लाह की सिफत हो गई ना, रऊफ और रहीम, यह अल्लाह ताला की सिफत कुरान कह रहा है। अब हमने क्या कहा? जैसी सिफत अल्लाह की ऐसे ही बंदों में मानो तब शिर्क है। तो अल्लाह की सिफत क्या है? रऊफ और रहीम, यह अल्लाह की सिफत है।
अब कुरान उठाकर देखो सूरह तौबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये हुजूर की सिफत आ गई। तहकीक तशरीफ लाए तुम में वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गरा है, वो तुम्हारी भलाई के चाहने वाले हैं और रऊफ और रहीम हैं। अब ये सिफत तो कुरान ने अल्लाह की बयान की और यही सिफत कुरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान कर रहा है। और हमने क्या कहा था कि शिर्क फी सिफात वो है कि जैसी सिफत अल्लाह में मानी जाए ऐसे ही बंदों में मानी जाए तो शिर्क हो जाएगा। तो यहां पे क्या शिर्क हो गया? हो गया शिर्क। भाई रऊफ और रहीम अल्लाह की सिफत है और यही सिफत अगर बंदों में मानो तब शिर्क होगा, तो यही सिफत हुजूर की भी है। उधर खुदा रऊफुर रहीम है, इधर उसका महबूब रऊफुर रहीम। मुफस्सिरीन ने लिखा तत्बीक इस तरह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात रऊफुर रहीम है और उसका महबूब उसके बनाने से रऊफुर रहीम। अब मसला हल हो गया। उसको किसी ने बनाया नहीं, वो खुद रऊफुर रहीम और उसका महबूब भी रऊफुर रहीम है, अल्लाह के बनाने से रऊफुर रहीम। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल पेश की और बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं वक्त के इख्तिसार की वजह से। क्या मतलब? जैसी सिफात अल्लाह में ऐसे ही बंदों में मानो तब शिर्क है, लेकिन उस वक्त शिर्क होगा जब ये मानो कि बिज़ात ये आदमी ये वली खुद कर रहा। हम कब कहते हैं खुद कर रहा है? हमारा अकीदा ये है देने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह है। देने वाला अल्लाह है, जरिया नबीउल्लाह है। इसमें कोई शिर्क नहीं, इसमें कोई शिर्क नहीं। ये कहते नहीं शिर्क है। अच्छा, फिर एक और मजे की बात है, इन्होंने अपने एक वो बना लिए नजरिए। अब हमारा अकीदा क्या है अहले सुन्नत व जमात का? हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं औलाद के लिए दुआ कराने के लिए, दुआ करें बेटा हो जाए, दुआ करें बेटी हो जाए, और कोई कहता है कुछ भी हो जाए, दुआ करने के लिए। जिंदा के पास, दूसरी विसाल शुदा के पास, मज़ार पे, दातागंज बख्श अली हिजवेरी के मज़ार पे, गौसे आजम के मज़ार पे, गरीब नवाज के मज़ार पे, जितने बुजुर्गान दीन, हम अहले सुन्नत व जमात वहाँ जाकर दुआ करते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं। आप अल्लाह के नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, आप दुआ कर दीजिए हो जाए। ऐ अल्लाह इस वली के वसीले से बेटा हो जाए, इस वली के वसीले से नौकरी हो जाए, दुआ कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, जो बेटा दे वो खुदा, गैरुल्लाह बेटा नहीं दे सकता। फतवा लगा गैरुल्लाह बेटा नहीं दे सकता। हमने कहा अच्छा कुरान उठा कर देखो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास आते हैं, फरमाते ले अहबल की गुलामन ज़किया, मैं देता हूं तुझे एक सुतरा बेटा। कौन कह रहा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैं देता हूं तुझे एक सुतरा बेटा। तो बेटा देना तो अल्लाह का काम है। जिब्रील कह रहे मैं देता हूं। जिब्रील अल्लाह है या गैरुल्लाह है? कौन है? गैरुल्लाह ने बेटा दिया है या नहीं दिया? अब ये कहते नहीं जो बेटा दे वो खुदा, और खुदा के सिवा कोई बेटा नहीं दे सकता। देने वाला अल्लाह है, जरिया जिब्रील है। देने वाला वही है, जरिया जिब्रील है। लिअहबल की गुलामन ज़किया, मैं देता हूं तुझे एक सुतरा बेटा। पता चला मालिक हकीकी, राज़िक़ हकीकी, खालिक़ हकीकी, मुस्तान हकीकी वही है। ये सब जरिया है। वलीउल्लाह भी जरिया है, नबीउल्लाह भी जरिया। फिर कहते नहीं तुम जाते हो इनके पास अपने मर्ज की शिफा के लिए। अब कोई बीमार हो जाता है ना, किसी मज़ार पे जाके दुआ कर रहा, किसी वली के पास जाके दुआ कर रहा, या अल्लाह हमें शिफा दे दे, इसके वसीले से शिफा दे दे। मुख्तलिफ तरीके अकीदा। इन्होंने कहा नहीं ये शिर्क है,
किसी मज़ार वाले से शिफा लो तो ये शिरक है, किसी जिंदा से शिफा लो तो शिरक है, किसी पीर के पास चले जाओ तो ये शिरक है। पूरी उम्मत को मुशरिक बना दिया। हमने कहा कुरान उठाकर देखो, कुरान क्या कह रहा। वाक़या तो तवील है, मैं सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास पहुंचे, पहचान लिया एक दूसरे को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही पहचान लिया, इन्होंने बाद में पहचाना। जब उन्होंने भी पहचान लिया, पूछा मेरे बाप का हाल क्या है। कहा यूसुफ तुम्हारे गम में रोते रोते बाप की बिनाई ज़ाइल हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में उनकी बिनाई ज़ाइल हो गई। अब इनको पता चला, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा तुम ऐसा करो कि मेरी ये कमीज ले जाओ। कुरान कह रहा है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबीयाती बसीरा, ये जाकर मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, बिनाई वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा। वो उन्होंने कमीज ले ली और वो चले। कनान से अभी वो चल रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और ये वहां से हजारों मील दूर। अभी कमीज वहां पहुंची नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। खुशबू सूंघी नहीं सूंघी, दूर से सूंघी। नबी की शान देखो, और ये नबी के बराबरी करते हैं। कोई आदमी दूर से सूंघ सकता है, कोई चीज़ हमारी नाक के पास लाई जाए तभी सूंघेंगे ना। एक कमरे में आप दाखिल हुए, उसमें खुशबू है, आपने सूंघ ली। ऐसा नहीं कि दूसरे कमरे की खुशबू इस कमरे में सूंघ ली। या मिसाल के तौर पे आप घर में दाखिल हुए, खाना पक रहा है, खुशबू आ गई। बेगम ने आज कोफ्ते बनाए, आज बिरयानी बनाई, खुशबू आ गई ना, पहचान लिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दूसरे घर की खुशबू आप सूंघ ले, ये नहीं हो सकता कि दूसरे मोहल्ले की खुशबू आप सूंघ ले, और ये तो हो ही नहीं सकता कि दूसरे शहर की खुशबू सूंघ ले। हमारी कुव्वत शामा इतनी नहीं है। नबी की शान ये है कि अभी वो कमीज हजारों मील दूर है, यहां फरमा रहे इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे बहका हुआ न समझो। तो जो वहां अहले खाना थे उन्होंने कहा यूसुफ कहाँ, आप अभी तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वो तो भेड़िए ने खा लिया, वो तो अरसा हो गया, वो तो मर गए। कहा नहीं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही। लौला अन तुफन्निदून, अगर तो मुझे बहका हुआ न समझो। यही फरमाते रहे, कमीज करीब आती रही, खुशबू बढ़ती रही। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनकी कमीज लेकर घर में पहुंचे, हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, कमीज उनके चेहरे पर डाली। कुरान कहता है फलम्मा अंजा अलकाहुल बशीर, खुशखबरी देने वाला जब आया और उसने वो कमीज चेहरे पर डाली, बिनाई उसी वक्त लौट आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली, आंखें रोशन हो, बिनाई जो जाइल हो गई थी वापस आ गई। अब बताओ शिफा मिली या नहीं मिली? कमीज के जरिए शिफा मिली या नहीं मिली? अब ये कहते नहीं जो शिफा दे वो खुदा, खुदा के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता, गैरुल्लाह शिफा नहीं दे सकता, वलीउल्लाह नहीं दे सकता, नबीउल्लाह नहीं दे सकता, मज़ार शिफा नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। अगर अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता, बताओ कमीज क्या है? अल्लाह है या माज़ल्लाह गैरुल्लाह? अल्लाह है या गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है ना। कमीज ने शिफा दी या नहीं दी? कमीज ने शिफा दी और उसकी वजह से बिनाई वापस आ गई। कमीज को कुछ कहो या ना कहो, जिसकी कमीज है उसे क्या कहोगे? बरकत तो उसकी वजह से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज पहन ली, उसमें ये तासीर पैदा हो गई, ये बरकत पैदा हो गई कि याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी तो बिनाई वापस लौट आई। पता चला कि गैरुल्लाह शिफा दे सकता है, देने वाला वही है, जरिया कोई और है।
जरिया वलीउल्लाह है या नबीउल्लाह है। बात समझ में आ गई? हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से साबित है, कोई एक अकीदा भी कुरान के खिलाफ नहीं। हमारा अकीदा यह है, गौसे आजम को यहां से पुकारो वहां सुनेंगे, गरीब नवाज को पुकारो अजमेर में सुनेंगे, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी को पुकारो लाहौर में सुनेंगे, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पुकारो महरौली में सुनेंगे, बाबा फरीद पाकपट्टन में सुनेंगे, मखदूम समनानी कचौचे शरीफ में सुनेंगे, इमाम अहमद रजा बरेली में सुनेंगे। क्या हमारा अकीदा है। लेकिन ये कहते नहीं जो दूर से सुने वो खुदा, जो दूर से सुने वो खुदा। तुमने बंदों को खुदा बना दिया। तुम कहते हो गौसे आजम सुनते हैं, गरीब नवाज सुनते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी सुनते हैं, दाता गंजबख्श बाबा फरीद ये सब सुनते हैं। दूर से सुनना तो सिर्फ खुदा की सिफत है, बंदा नहीं सुन सकता। ये वो कहते हैं, हमारा अकीदा नहीं। हमारा अकीदा सुनते हैं सब, अल्लाह की दी हुई ताकत से सुनते हैं। ये हमारा अकीदा है सुन्नत व जमात। अब इनका क्या एतराज है, जो दूर से सुने वो खुदा, खुदा के सिवा कोई दूर से नहीं सुन सकता। हमने कहा कुरान उठाकर देखो, कुरान क्या कह रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा और उनके लश्कर में इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, हैवान, सब लश्कर में। लश्कर आ रहा है। एक चींटी, सूरह नमल कुरान करीम में उठाकर देखो, चींटी ने देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा। कुरान ने कहा कालत नमलतुन, उस चींटी की सरदार चींटी ने बुलाया अपनी चींटियों को, आवाज दी। उसने देखा ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा। अब ये लश्कर गुजरेगा तो ये तो पैरों में चींटी आ जाएगी। भाई चींटी तो नजर नहीं आती ना, इतनी छोटी सी, हम गुजर जाते पैर के नीचे आ जाए मर जाए। पूरा लश्कर अगर आएगा तो मेरी ये जितनी चींटियां हैं ये इनको रोनता हुआ चला जाएगा, चींटियां मर जाएंगी। उसने फौरन पुकारा या अय्युहन्नमल उस्खिलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। ऐ चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रोंद डाले। वहुम ला यशूरून, और उनको शऊर भी ना हो, उन्हें पता भी न चले, बेख्याली में वो गुजर जाएं और तुम्हें रोंद डालें। किसने कहा? चींटियों की सरदार चींटी ने। किसने कहा? अरे बोलो ना, डरने की जरूरत नहीं। चींटियों की सरदार चींटी। अभी लश्कर दूर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज को सुन लिया। कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकन, सुनकर मुस्कुराए और हंस पड़े कि देखो मेरे लश्कर से अपनी चींटियों को कैसे बचा रही, कैसे बचा रही। कभी चींटी की आवाज को सुना? किसी ने सुना? अगर सुना हो तो हाथ उठा ले। कभी उठाकर कान में रख के देख लेना, आवाज आएगी। इतनी जोर से काटेगी तबीयत साफ हो जाएगी। आवाज नहीं आएगी। फिर भी हम चींटी को उठाकर कान में रख लें, आवाज नहीं आएगी। अल्लाह का नबी 3 मील दूर से सुन रहा। चींटी नीचे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर, आवाज को सुन लिया। फतबस्समा दाहिकन, मुस्कुरा दिए, हंस पड़े, देखो कैसे बचा रही है मेरे लश्कर से। दूर से अल्लाह के नबी ने सुना या नहीं सुना? सुना। ये कहते जो दूर से सुने वो खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह है या गैरुल्लाह है? वो तो नबीउल्लाह है, अल्लाह नहीं है, नबीउल्लाह है। नबियों की ये ताकत है, नबियों की समात ये है, तो नबियों के सरदार की समात क्या हो? नबीउल्लाह की समात ये है, तो हबीबुल्लाह की समात क्या हो? दूर से सुन लिया। इसीलिए
हम अहले सुन्नत व जमात इस बात पर ईमान और यकीन कामिल रखते हैं, इस पूरी कायनात में जिस मकाम पर, जिस वक्त, जिस जगह, जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारे वो सुन रहे। अल्लाह वो सुनते भी हैं और अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता फरमा। तुम जहां खड़े होकर पुकारो सरकार सुन रहे। नबीउल्लाह की ये शान है तो हबीबुल्लाह की क्या शान। कहते नहीं जो दूर से सुने वो खुदा। ये नबी नहीं सुन सकते, वली नहीं सुन सकते। अल्लाह के वलियों को ये ताकत है, अल्लाह की तरफ से अता की हुई ताकत है। दूर से सुनते भी हैं, दूर से देखते भी हैं, दूर से मदद भी फरमा। सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी वुजू फरमा रहे, अचानक अपनी नालैन उठाकर फेंक दी, जूतियां नालैन पाक उठाकर फेंक दी और वो गायब भी हो गई। ऐसे नहीं कि फेंकी तो वहां जाके गिर गई, फिजा में गायब। मुरीदीन हैरान कि हजरत ने नालैन उठाकर फेंक दी, गायब भी हो गई, कुछ पता नहीं चला। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछे। कुछ दिनों के बाद एक काफिला आया और उसने आके कहा कि हमें हुजूर गौसे आजम से मिलना है। उन्होंने कहा हजरत तो वजीफे में, अभी इबादत में। और ठीक है हम बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। और उनके हाथ में वो नालैन। मुरीदीन हैरान, ये जो उस दिन हजरत ने फेंकी थी ये काफिला कहां से लेकर आ गया। हजरत फारिग हुए, ये पहुंचे, हुजूर आपका शुक्रिया अदा करने आए। मुस्कुरा दिए, फरमाया रख दो यहीं पर। मुरीदीन ने पूछा मसला क्या है। कहा मसला ये है कि हमारा काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला किया तो हमें और कुछ नहीं पता चला, हमने बस पुकारा या गौसे आदम दस्तगीर, अल मदद या गौसे आदम दस्तगीर। जैसे ही हमने पुकारा हमने ये देखा कि ये नालैन उड़ती हुई आई और डाकुओं के सर पे, सरों पर पड़ी। वो सब माल वाल छोड़ के भाग गए। हमने पहचान लिया ये तो हुजूर गौसे आजम की नालैन है। हमने उठाकर चूमा सर पे रखा और हम लेकर आ गए। ये शान है गौसे आजम की। दूर से सुन भी लिया, दूर से मदद भी फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रूहानियत, ये मकाम उन्हें अता फरमाया है। दूर से सुनते भी हैं और दूर से सुनाते भी हैं। जब खिताब फरमाते थे लाखों का मजमा, और ये माइक नहीं था। हमारी कैफियत ये कि माइक बंद हो जाए तो आवाज ही बंद हो जाए, सिवाय आगे वाले के बाद में कोई सुन ही ना सके। लेकिन गौस की ये रूहानियत थी कि अगर 1,00,000 का मजमा भी होता और आप खिताब फरमा रहे होते तो जिस तरह आपकी आवाज अगली सफ में बैठने वाला सुनता था, वो भी सुनता था जो मजमे के सबसे आखिर में बैठा होता। वो भी सुनता जो मजमे के सबसे आखिर में बैठा। और कश्फ का ये हाल था। फरमाया तुम लोग मेरे सामने शीशे के बोतलों की तरह। गौसे आजम का इरशाद, फरमाया तुम लोग मेरे सामने शीशे की बोतलों की तरह हो। अब शीशे की बोतल आप सामने रखें, जो अंदर है वो बाहर से नजर आएगा या नहीं? नजर आएगा ना। जो पानी है तो नजर आ रहा है, शरबत है तो नजर आ रहा है, जो चीज अंदर है बाहर से नजर आ रही है। गौस फरमा रहे जिस तरह तुम शीशे की बोतल को देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारा न जाहिर मुझसे पोशीदा है न बातिन मुझसे पोशीदा। एक आदमी, अब गौस की निगाह देखो, खिताब हो रहा है, एक आदमी सो गया, अगली सफ में सो गया आपका मुरीद। और अक्सर मुरीद सो जाते हैं, सुनते ही नहीं। अब बाद में पूछो कैसी तकरीर है ये हजरत, आपने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त तकरीर। अब पूछो क्या बयान किया तो ये नहीं पता, और बेचारा सो ही रहा है तो उसको क्या पता। किसी ने पूछा, एक बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या बात है कि महफिल में क्यों नींद आती? कोई शैतानी महफिल हो उसमें नींद नहीं आती,
अभी कोई फिल्म चला दो तो सारे लोग बैठ जाएंगे, किसी एक को नींद नहीं आएगी, क्या रात के 2 बज जाए, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कोई सीन ना निकल जाए। यही कैफियत है ना। और महफिल में बैठे थे सो रहे। तो जब पूछा बुजुर्ग से तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा मसला ये है कि नींद हमेशा फूलों पर आती है, कांटों पे नहीं आती। नींद हमेशा फूलों पर आती है, कांटों पर थोड़ी आती। कोई वैसी शैतानी महफिल हो तो समझो तुम्हारे लिए कांटे हैं, वहां कहाँ नींद आएगी। और ये महफिलें मिला दे, ये तो फूल हैं, ये तो फूल हैं, कब्र के लिए भी और हशर के लिए भी। ये तो बागात हैं, इसलिए नींद आती। खैर ये तो मैंने एक ऐसे ही बयान कर दिया क्योंकि कुछ लोग सो रहे थे, मैंने कहा जाग जाएं तो अच्छा। वो आदमी सो गया, मुरीद। गौसे आजम ने देखा, उस पर तवज्जो की, जो सो रहा था। खड़े हो गए हाथ बांधकर, बाअदब। सारा मजमा खड़ा हो गया। अरे गौसे आजम खड़े तो सारे खड़े रहे। कुछ देर के बाद बैठ गए, सब बैठ गए। फिर खिताब शुरू। अब लोग हैरान कि ये खड़ा होने की वजह क्या थी। खिताब ख़त्म हुआ, महफिल बर्खास्त हुई। कुछ मुरीदीन ने हिम्मत की, हुजूर ये मसला समझ में नहीं आया, क्या हुआ। आप खिताब करते करते खड़े हो गए, हम सब खड़े हो गए, फिर आप बैठ गए, हम बैठ गए, और आप बाअदब खड़े हुए हाथ बांधकर। पता नहीं चला ये क्या हुआ और कैसे हुआ। फरमाया सुनो, मेरा मुरीद अबू अली जो आगे बैठा था अगली सफ में, उसे नींद आ गई। जब मैंने उसकी तरफ तवज्जो की तो मैंने देखा कि ये ख्वाब देख रहा है, और इसके ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। उसके ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। मैं खड़ा हो गया बाअदब, जब तक सरकार मौजूद रहे मैं खड़ा रहा। हुजूर तशरीफ ले गए, मैं बैठ गया। कोई और वजह नहीं थी, मैं तो सरकार की आमद पे खड़ा हुआ। ये शान है गौसे आजम की। किसी को पता है कोई क्या ख्वाब देख रहा है? जब तक वो आके ख्वाब नहीं बताए तो ताबीर ही नहीं बता सकते। 2 आदमी बराबर लेटकर सो जाएं और दोनों ख्वाब देखें, उठने के बाद पूछो बराबर वाले ने क्या देखा, उसको पता होगा ना। उसको इसके ख्वाब का पता, ना इसको उसके ख्वाब का पता। लेकिन मेरे गौस की शान ये है कि ये भी जानते हैं कि ख्वाब देख रहा है, ये भी जानते हैं ख्वाब में कौन आया है। ये भी जानते हैं कि ख्वाब देख रहा है, और ये भी जानते हैं कि ख्वाब में कौन आया है। गौर करो, जो गौस तुम्हारे ख्वाबों पर बाखबर है वो बेदारी पर बाखबर क्यों ना हो। अल्लाह ने ये मकाम उन्हें अता फरमाया, ये अजमत, ये रिफत, ये बुलंदी, ये रूहानियत उन्हें अता फरमाई है कि वो हमारे जाहिर से भी वाकिफ हैं, बातिन से भी वाकिफ हैं, बेदारी से भी बाखबर हैं, ख्वाब से भी बाखबर। एक आदमी निकला अपने घर से, बाजार चला गया। घूमते घूमते गौसे आजम की खानकाह के आगे जब ये पहुंचा तो इसने देखा कि इकामत की आवाज़ आ रही। नमाज से पहले इकामत होती ना, आवाज़ आ रही। इसने सोचा जमात खड़ी हो रही है, गौसे आजम नमाज पढ़ा रही। तेज़ी में चला गया अंदर और जाकर नियत बांध ली। ये ख्याल ही नहीं रहा कि वज़ू किया है या नहीं किया। बग़ैर वज़ू नमाज के लिए नियत बांध ली। बग़ैर वज़ू नमाज होती है? मेरे ख्याल से सबकी नहीं होती, जब ही नहीं बोल रहे। किसी ने पढ़ी तो नहीं? एक आदमी ने पूछा कि बग़ैर वज़ू नमाज हो जाती है? दूसरे ने कहा हो जाती। उसने कैसे हो जाती है? कहने मैंने कल पढ़ी थी, हो गई थी। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने पढ़ी हो। बग़ैर वज़ू नहीं होती। अब उस बेचारे को याद ही नहीं रहा कि मेरा वज़ू है या नहीं। घर से निकला, बाजार गया, गौस की खानकाह से गुजरा, देखा इकामत की आवाज़ आ रही है, गौसे आजम पढ़ा नहीं। शहादत की बात है, उनके पीछे नमाज पढ़ना, जाके जमात में शामिल हो गया। ख्याल ही नहीं रहा कि वज़ू है या नहीं। नमाज के बाद एक कायदा है कि सब हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। मुसाफा करते हैं ना इमाम से।
आप लोग करते हैं नहीं, या वहीं के वहीं चले जाते? करना चाहिए, इसकी भी फजीलत। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मुसाफहा करते हैं, अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ अदावत नहीं है, उनके जुदा होने से पहले उनके गुनाह माफ़ हो जाते। यह है मुलाकात की फजीलत, मुसाफे की फजीलत। मिला करो, आपस में खुलूस के साथ मिलो, मोहब्बत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी पसंद फरमाता। गौसे आजम से मुसाफा करने के लिए आगे बढ़े। एक ने हाथ मिलाया, अपने हाथ मिलाकर छोड़ दिया, दूसरे ने मिलाया छोड़ दिया, तीसरा ये जैसे ही आगे बढ़ा हाथ मिलाया पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। अब ये घबरा गए, ये सबके हाथ मिला के छोड़ दिए, मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर उसको करीब किया, कहा साहबजादे आज वुजू करना भूल गए? अब इन्होंने देखा, सोचा, ख्याल है वाकई में तो वुजू करके नहीं आया था, अस्तगफिरुल्लाह, तो गलती हो गई। माफ़ी मांगी, फ़ौरन जाके वुजू किया, नमाज का याद किया। किसी को क्या पता किसी का वुजू है या नहीं है? हाथ मिला के कोई बता सकता है? गौसे आजम बता सकते। वली की ये शान है, हाथ पकड़ा और बता दिया, बगैर वुजू तुमने नमाज पढ़ ली। तब याद आया कि हाँ वाकई ये है अल्लाह के वली की शान। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीना फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। ये जाहिरी रोशनी है ना, ये भी नूर है, इसमें हम देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ लिखा है तो वो भी हमें नजर आ रहा, लेकिन ये रोशनी, ये नूर इंसानों का बनाया हुआ, इंसानों की इजाद। जब इस नूर की ये ताकत है कि हम देख लें, पढ़ लें, लिख लें, तो जो अल्लाह के नूर से देखे वो क्या क्या देखता हो। फर्क ये है, इस नूर से सिर्फ जाहिर को देखा जा सकता है, और जो वली अल्लाह के नूर से देखता है वो जैसे जाहिर को देखता है ऐसे बातिन को भी देखता है। यह है वलीउल्लाह की शान। सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे। जुमे की नमाज के लिए एक मुरीद पीछे बाजार में से गुजर के फिर मस्जिद में जाते, तो जब आप जाते थे तो लोग आते थे मुलाकात के लिए। गौसे आजम आगे, मुरीद पीछे पीछे जा रहा, बिल्कुल बराबर। उसने दिल में सोचा कि आज तो कोई उठा नहीं, कोई हाथ मिलाने के लिए नहीं आया। जो दुकान पे बैठा है वो भी वहीं बैठा हुआ है, देख रहे हैं सब, लेकिन कोई उठ नहीं रहा। हाथ मिलाने के लिए, दस्तबोसी के लिए, कदम बोसी के लिए कोई नहीं आया। ये बड़ा हैरान हुआ, क्या वजह है, आज तो कोई उठा ही नहीं। अचानक गौसे आजम ने पीछे मुड़ के देखा, इसने कहा नहीं जबान से, सिर्फ दिल में सोचा। गौस इसके हाल पर बाखबर हो गए, इसके ख्याल पर जो दिल में आया है। पीछे मुड़ के देखा, मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। अचानक लोग उठना शुरू हो गए। कोई दुकान से आ रहा है, तो कोई बाजार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है। इतना रश हुआ कि इसके और गौसे आजम के दरमियान फासला हो गया। धक्के लगे, बेचारा पीछे हो गया। जब धक्के लगे और पीछे हुआ और इसके और गौसे आजम के दरमियान मजमा भीड़, तो दिल में सोचने लगा, तो पहले वाली हालत बेहतर थी, कम से कम पीछे पीछे तो चल रहा था। अब तो मुझे धक्के लगे, मैं तो पीछे आ गया। जैसे ही दिल में ये सोचा, देखा लोग फिर हटने शुरू हो गए, फिर अपनी अपनी जगह। अब सोचा ये क्या मसला है। गौसे आजम ने पीछे मुड़ के देखा, फरमाया कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, एक हालत पर रहेगा या नहीं। ये है गौस का कश्फ। कभी सोचता है उठ क्यों नहीं रहे, जब हमने उठा दिया तो कहता है ये आ क्यों गए, एक हालत पर रहेगा या नहीं रहेगा। शीशे की बोतलों की तरह हो, जो जाहिर है वो भी मैं जानता हूं, जो तुम्हारा बातिन है वो भी मैं जानता हूं। ये शान है गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वली वली नहीं बनेगा जब तक गौस की मोहर नहीं लग जाएगी। किसी को वली बनाना
कुतुब, अब्दाल, औताद, नुक़बा, नुजबा, साहिबे वक्त, जितने भी दरजात और मरातिब हैं, ये सब गौस की जिम्मेदारी है कि इन तमाम ओहदों पर जिसे चाहे फाइज फरमा दे, जिसे चाहे फाइज फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इख्तियार और ये रूहानी कुव्वत अता फरमाई। बगदाद में ताउन का मर्ज फैल गया, लोग आए, हुजूर गौसे आजम आपका ज़माना, और ये इतने लोग काफ़ी तादाद में मर्द औरत इस मर्ज में मुब्तला होकर मर गए, हलाक हो गए। लोग पहुंचे गौस की बारगाह में, खानकाह में, हुजूर आपका ज़माना और ये मुसीबत। फरमाया क्या हुआ? ये ताउन का मर्ज ये बगदाद में फैल रहा है, इतने लोग मर गए, इतनी औरतें, इतने मर्द। फरमाया अच्छा, जो भी हमारे मदरसे का पानी पी लेगा उसे शिफा हो जाएगी। जो मर्ज में मुब्तला हुआ आया गौस की बारगाह में, पानी पिया, शिफा हो गई। अब मजमा कसीर था, पूरा शहर था, पानी कैसे पूरा हो? फरमाया अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता तो जो मदरसे की घास खा लेगा उसे भी शिफा हो जाएगी। लोग तोड़ तोड़ कर घास खा गए, उन्हें भी शिफा हो। जो जबान से निकल गया वही हो गया। अरे ये तो शिफा तकसीम करने वाले, ये तो शिफा तकसीम करने वाले हैं। जिनकी जबान में ये तासीर है, उनकी ज़ात में कितनी तासीर हो, उनके जिक्र में कितनी तासीर हो। ये शिफा तो वहीं से चल रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिफा तकसीम की। मदीने तैयबा सरकार तशरीफ लाए, जो भी हुजूर के आने से पहले जो भी गया बीमार हो गया, किसी को बुखार, किसी को नज़ला, किसी को खांसी, किसी को कोई बीमारी, लोगों ने कहा यसरब है, यसरब है, मायूसी की जगह है। मेरे आका ने कदम रख दिया, वही दारुल वबा दारुल शिफा बन गया। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे तो हम बीमार हो गए, लोग कहते हैं यसरब है। फरमाया यसरब नहीं, ये मदीना है, ये मदीना है। फिर हुजूर ने रहमतों बरकतों वाले हाथ उठाए दुआ के लिए। ऐ इलाहुल आलमीन, इब्राहीम खलीलुल्लाह तेरे खलील थे, उन्होंने मक्के के लिए दुआ की, मैं तेरा हबीब हूं, मैं मदीने के लिए दुआ कर रहा हूं। और दुआ क्या की? मौला जितनी बरकतें तूने मक्के में नाजिल की हैं उससे दुगनी मदीने में नाजिल कर। और मेरा ईमान ये कहता है, जो जो लफ्ज हुजूर की जबान से निकल रहा था उसी वक्त बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो रहा। आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी रिफातें मदीने में हैं, सारी बरकतें मदीने में हैं, दुनिया की सारी नेमतें मदीने में, इसलिए कि जिसकी वजह से नेमतें हैं वो खुद मदीने में। इसलिए अब जिसको शिफा चाहिए मदीने चला जाए। शिफा बट रही, नेमतें बट रही, रहमतें बट रही। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमा दिया था, रब मोती है ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, देता वो है दिलाते ये हैं, देता वो है दिलाते ये हैं। तो इनसे ताल्लुक़ सही रखो वरना नहीं मिलेगा। दिलाने वाले यही हैं, नेमतों को बांटने वाले यही हैं, कासिम नेमत यही। तो उन्हीं की औलाद में गौसे आज़म, वो भी शिफा बांट रहे, वो भी नेमतें तकसीम कर रहे हैं। जो हमारे मदरसे की घास खा ले उसे शिफा। अकल में आने वाली बात है, घास में शिफा होती है नहीं, लेकिन गौस के मुंह से निकल गया, अल्लाह ने उसी में शिफा दे दी, उसी में शिफा दे दी। पता चला वलीउल्लाह के मुंह से जो निकल जाए उसी वक्त हो जाता। वसमाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसराहुल्लज़ी युबसिरु बिही व लिसानाहुल्लती यतकल्लमु बिही। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है।
फिर वो बंदा खुदा नहीं बन जाता, खुदा की सिफात का मजहर बनकर हर जगह देखता है, हर जगह से सुनता है और हर जगह पहुंच जाता है और हर जगह से तसर्रुफ करता। फिर ये उस बंदे की शान हो जाती। और गौसे आजम की शान किसी एक मजलिस में, एक महफिल में बयान नहीं की जा सकती। एक बहरे ज़खार है आपकी हयात मुबारक, जिसके चंद कतरे मैंने आपके सामने पेश किए। कसीदा गौसे उठाकर देखिए, गौसे आजम की तवज्जो क्या है। फरमाया वलौ फलौ अलकैतु सिर्री फी बिहारिन लसारा कुल्लु गौरन फी ज़वाली। अगर मैं अपनी तवज्जो दरियाओं पर डालूं वो खुश्क हो जाएं कि जैसे कभी थे ही नहीं। वलौ अलकैतु सिर्री फौqa नारिन, अगर मैं अपनी तवज्जो आग पर डालूं लखमिदत वंतफत मिन सिर्रि हाली, तो वो बुझ जाए जैसे कभी वो रोशन ही नहीं हुई। वलौ अलकैतु सिर्री फी जिबालिन, अगर मैं अपनी तवज्जो पहाड़ों पर डालूं लदुक्कत वक्तफत बैनर रिमाली, तो पहाड़ रेजा रेजा होकर रेत बन जाए जैसे कभी पहाड़ ही नहीं थे। वलौ अलकैतु सिर्री फौqa मैतिन, अगर मैं अपनी तवज्जो मुर्दे पर डालूं लकामा बेकुदरतिल मौला ताली, तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा होकर खड़ा हो जाए। ये है गौस की तवज्जो। फिर फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातल निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत खौफ कर, मेरे खुदा ने मुझे बुलंद मकाम अता फरमाया। ये गौस की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सारी बरकतें और सारी कुव्वतें रूहानी उन्हें अता फरमा दी। सरकार ने खुद फरमाया था, ऐ अबू सालेह अनकरीब अल्लाह तुझे ऐसा फर्जंद देगा जो शान मेरी सारे नबियों में है वो शान उसकी सारे वलियों में हो। सरकार ये बताना चाहते थे मैं नबियों का सरदार हूं, वो वलियों का सरदार। ये है गौसे आजम की शान। तो आज की ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद हो रही। हमें ये चाहिए कि हम उनका ज़िक्र मुबारक सुनकर उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। गौसे आज़म ने कभी कोई नमाज क़ज़ा की? कोई नमाज? 40 साल ईशा के वज़ू से फजर की नमाज, 40 साल। तो गौसे आज़म ने तो कोई नमाज क़ज़ा नहीं की और उनके मानने वालों ने मेरे ख्याल से कोई अदा ही नहीं की। खैर अदा तो थोड़ी बहुत की होंगी लेकिन क़ज़ा ज़्यादा की होंगी। तो उनकी शान तो ये थी कि 40 साल ईशा के वज़ू से फजर की नमाज। तो हम ये नहीं कहते कि तुम ईशा के वज़ू से फजर पढ़ो, फजर के वज़ू से ही फजर पढ़ लो तो बहुत है, ठीक है ना। तो अगर हम गौस के मानने वाले हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितनी नमाज़ क़ज़ा कर रहे हैं, कितनी अदा कर रहे हैं। अगर उनको खुश करना है तो आज सच्चे दिल से अहद कर लें कि कभी भी जानबूझकर क़स्दन कोई नमाज क़ज़ा नहीं करें इंशाअल्लाह, ताकि गौस को मुँह दिखाने के काबिल हो। अगर आपने नहीं की तो हमने भी कोशिश की आपके पीछे चलने की, तब गौसे आज़म खुश होंगे और गौसे आज़म खुश होंगे तो रसूल आज़म खुश होंगे, और जब रसूल आज़म खुश होंगे तो खालिक़ कायनात खुश हो। इधर भी कामयाब उधर भी कामयाब, यहाँ भी बेड़ा पार वहाँ भी बेड़ा पार। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए और इसी मोहब्बत में ज़िंदा रहें, इसी मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अहिना ज़ाकिरीन व अमितना ज़ाकिरीन व हशुरना फ़ी ज़ुमरतिज़ ज़ाकिरीन। अल्लाहुम्मा अहिना आशिक़ीन व अमितना आशिक़ीन व हशुरना फ़ी ज़ुमरतिल आशिक़ीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम वल ईमान व अमितना अलल ईमान व लक़िना कलिमतल ईमान। अल्लाहुम्मा अहिना फ़ी हयातिल उलमा व अमितना बिमौतिश शुहदा व अदखिलनल जन्नत मअल अंबिया। अल्लाहुम्मा अहिना सईदन व अमितना सईदन व हशुरना फ़ी ज़ुमरतिस सुअदा।
ऐ इलाहुल आलमीन इस मुबारक और मुक़द्दस महफिल में जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ बयान किया गया, उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इस पढ़ने में और इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल उसे माफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिन हज़रात ने खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया और ये तमाम हजरात जो अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ये ज़िक्र मुबारक सुनने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुनव्वर अली शाह साहब जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाए और उनका साया तादेर हम सब अवाम अहले सुन्नत पर कायम दाइम फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और ज़िक्र औलिया अल्लाह की बरकत से हमारी तंगी को आसानी से बदल दे या अल्लाह, हमारी जहालत को इल्म से बदल दे या अल्लाह, हमारे इंतशार को इत्तेहाद से बदल दे या अल्लाह, हमारी रियाकारी को खुलूस से बदल दे या अल्लाह, हमारी आपस की अदावत को मोहब्बत से बदल दे या अल्लाह, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रहें तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहें और मौत दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को हुजूर की शफाअत से मुशर्रफ फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।